फाइट फॉर अवर राइट्स की सामाजिक चेतना जगाने के लिए मून नेटवर्क द्वारा 2 अक्टूबर को आयोजित दौड़ दीक्षा रन फॉर आगरा में शहर की कई हस्तियों का सम्मान किया गया था, जिनमें से एक हैं नरेश पारस। नगला अजीता निवासी नरेश एक प्राइवेट कंपनी में कार्यरत है। बीएससी के बाद नरेश ने मानवाधिकार में इग्नू से डिप्लोमा किया। इसके बाद एमनेस्टी इंटरनेशनल की सदस्यता ग्रहण की और फिर लोगों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने और उन्हें न्याय दिलवाने में जुट गए। बिना किसी लालच के लोगों को उनके अधिकारों के प्रति सचेत कराने का काम कर रहे नरेश पारस ने आरटीआई के तहत पुलिस और प्रशासन से अनेकों जानकारियां हासिल कर न्याय को तरस रहे लोगों की मदद की। उन्होंने पुलिस से गुमशुदा बच्चों के बारे में आरटीआई के तहत जानकारी ली, जिसमें 109 बच्चे गुमशुदा मिले। पारस के प्रयासों से अधिकारियों के साथ बच्चों के परिजनों की सुनवाई करवाई गई, जिसमें सांसद ने गुमशुदा बच्चों को जल्द ढूंढने के निर्देश दिए। इसके अलावा सेंट्रल जेल, डिस्ट्रिक्ट जेल का भी आरटीआई के तहत खुलासा किया गया, जिसमें क्षमता से अधिक कैदियों को रखने, उनसे दुर्व्यवहार करने आदि की शिकायतों पर मानवाधिकार ने हालात सुधारने के लिए नोटिस जारी कर निर्देशित किया। इसके अलावा आपूर्ति विभाग द्वारा नियम विरुद्ध विधायक पार्षदों को राशन की दुकानें आवंटित कर दी गई थी, जिस पर आरटीआई की जानकारी मांगने के बाद जिलाधिकारी ने जांच बैठा दी। एक पीड़ित को न्याय दिलाना सबसे मुख्य इसमें उद्देश्य रहा है मेरा। जैसा कि वैसे तो मैं एमनेस्टी इंटरनेशनल से जुड़कर मानवाधिकार मुद्दों पर और जन अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ता रहता था। पारस का सबसे चर्चित केस रहा मुन्नी का, जिसे 21 जुलाई 1999 को पुलिस ने एतमादपुर में लावारिस हालत में गिरफ्तार कर उसे नारी संरक्षण गृह भेज दिया था, जहां बिना जुर्म किए मुन्नी ने 9 साल की जेल काटी। 15 जुलाई 2007 को एक समाचार पत्र में कोई बताए मेरा कसूर क्या है नामक शीर्षक से छपी खबर पढ़ने के बाद पारस ने आरटीआई के तहत उसका कसूर पूछा और जानकारियां मांगी। लेकिन जब 15 जुलाई 2007 में कुछ एक ऐसी घटना घटी थी कि जिससे मेरा पूरा ही बदल के रख दिया था। वो ये था कि हिंदुस्तान अखबार में एक खबर छपी थी कि कोई बताए मेरा जुर्म क्या है। मैंने उसमें खबर में पढ़ा था कि उसमें बताया गया था कि एक लड़की है जो बिना जुर्म के सज़ा काट रही है। तब उत्सुकता जागी कि अगर बिना जुर्म के कोई सज़ा काट रहा है तो उसको न्याय दिलाया जाए। तब मैंने आरटीआई एक्ट का सहारा लिया और उसमें नारी निकेतन के अधीक्षक को पत्र लिखा कि जो यहाँ पर लड़की बंद है, मुन्नी उसका नाम है, उसको किस तरह से आपने बंद कर दिया गया, उसका जुर्म क्या है। इस बीच अपनी गलतियां छिपाने के लिए संबंधित अधिकारियों कर्मचारियों द्वारा पारस पर लगातार दबाव डाला गया, पर धुन के पक्के पारस ने मुन्नी को न्याय दिलाने की ठान ली और वो सभी धमकियों को दरकिनार कर उसे न्याय दिलाने में जुट गए। तत्काल एसपी सिटी के आदेश पर उन्हें थाना एतमादुल्लाह में 107-16 के तहत पाबंद करने के आदेश भी जारी कर दिए गए और पारस को आए दिन प्रताड़ित किया जाने लगा। उसके बाद में एक के बाद एक आरटीआई लगाई और उसके पता चलता गया क्यों बंद है, क्या है ये। और मानवाधिकार आयोग ने भी आगरा के डीएम, प्रदेश के मुख्य सचिव और अधिकारियों को उनको दिल्ली तलब किया और एक के बाद एक अभियान चलाया गया। उन्होंने कहा कि मुन्नी को न्याय दिलाने के लिए उन्होंने हस्ताक्षर अभियान चलाया। इसके अलावा शहीद स्मारक पर धरना प्रदर्शन किया और इसकी शिकायत प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल और सूचना आयोग तक को कर दी। जहां से एसपी सिटी को नोटिस जारी हुआ, तब कहीं जाकर मामला शांत हुआ और 15 मई 2008 को एडीजे के आदेश पर मुन्नी को कानपुर राजकीय महिला आश्रम भेज दिया गया, जहां उसकी सेविका के रूप में नौकरी लग गई और उसने अपनी पसंद के युवक से विवाह कर लिया। मुन्नी को न्याय मिला, कानपुर भेज दिया गया, उसकी वहाँ एक सेविका के रूप में नौकरी लग गई और 1 साल बाद ही उसका विवाह करा दिया गया। आज वो कन्नौज में अपने पति के साथ में सुखद वैवाहिक जीवन बिता रही है। बहरहाल आज चाहे मुन्नी खुशहाल जिंदगी जी रही हो, पर सरकारी तंत्र और अधिकारियों की लापरवाही ने तो उसकी जिंदगी के 9 साल नर्क बना ही दिए, जिसे याद करके वो आज भी सिहर उठती है। अपने लिए तो हर कोई लड़ता है, पर जो दूसरों के अधिकारों के लिए लड़े, सही मायनों में वो ही एक सच्चा इंसान है। और ऐसे ही एक सच्चे इंसान हैं नरेश पारस, जो पारस बनकर पूरे समाज में अपनी चमक बिखेर रहे हैं। मून नेटवर्क हमेशा ऐसे सच्चे इंसानों की कद्र करता रहेगा। कैमरा पर्सन अनूप दुबे के साथ राजकुमार उप्पल, मून न्यूज़, आगरा।